हरे कृष्णा। आप सभी का श्रीमद् भागवतम कथामृतम में हार्दिक स्वागत है। आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छठा स्कंद शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछली बार तक हमने 5 स्कंद पूरे किए हैं और हमारे 39 एपिसोड हो चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी भक्त रेगुलर बने रहे हैं गूगल मीट पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत उनका इसी प्रकार आशीर्वाद मिलता रहे तो हम आगे सभी करते रहेंगे पूरा भागवतम का। ये जो छठा स्कंद है इसमें कुल मिलाकर 19 अध्याय हैं। और जैसा कि हमने द्वितीय स्कंद के 10वें चैप्टर में पढ़ा था, एक श्लोका पढ़ा था, अत्सर्गो
विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वंतर ईशानो कथा निरोधो मुक्ति आश्रया। ये 10 श्रीमद् भागवतम के सब्जेक्ट हैं, विषय वस्तु हैं, जिसमें से जो सर्ग और विसर्ग है, सर्ग कहा जाता है प्राथमिक उत्पत्ति या प्राथमिक सृष्टि, जो हमने तीसरे स्कंद में पढ़ी थी। पहला और दूसरा स्कंद जो है वो पूरा भागवतम का इंट्रोडक्शन है, भूमिका के रूप में है, वो पूरा भागवतम का बताया गया है उसमें। और थर्ड जो कैंटो है उसमें सृष्टि का वर्णन किया गया था, और फोर्थ कैंटो में उप सृष्टि का वर्णन किया गया था। तो सृष्टि भगवान की बनाई हुई है और उप सृष्टि ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। फिर फिफ्थ कैंटो में हमने जो अभी तक चल रहा था हमारा पिछले कुछ हफ्ते, उसमें हमने पढ़ा स्थान और लोकों के बारे में, विभिन्न लोकों और स्थानों के बारे में पढ़ा। और ये जो आज छठा स्कंद जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये कहलाता है पोषणम। पोषण मतलब पोषण करना। तो भगवान द्वारा किस तरह भक्तों का पोषण होता है, किस तरह भक्तों को सुरक्षा प्रदान की जाती है भगवान के द्वारा, वो सब इन 19 अध्याय में वर्णन किया जाएगा। तो आज के अध्याय का जो नाम है वो है अजामिल की कथा या अजामिल का इतिहास। तो इसको, ये जो मुख्य वार्ता चल रही है आप सभी को जैसा पता है, ये परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में चल रही है। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब 5वें स्कंद को पूरा वर्णन किया, उसमें सभी लोकों का, लोकों में जो ऊपर के स्वर्ग लोक हैं, नीचे के जो निम्न लोक हैं, फिर उनके नीचे पाताल लोक हैं, उन सब का वर्णन किया। और पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था जो नरक लोक हैं उनका भी वर्णन किया, किस प्रकार 28 नरक हैं और किस प्रकार व्यक्ति को उनसे होकर गुजरना पड़ता है। तो जब ये सारा वृतांत परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना तो वो बहुत चिंतित हो गए। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध वैष्णव है ना, परम वैष्णव है। तो वैष्णव कैसा होता है? वैष्णव होता है पर दुखा दुखी, जो दूसरों के दुख से अत्यंत दुखी हो जाता है। तो उनको लगा कि ये सभी जो भी लोग पाप कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, वो इन सभी नरकों में होकर गुजरेंगे। तो उनको बहुत चिंता हो रही है कि इनसे बाहर निकलने का क्या तरीका है। तो उन्होंने उनको पूछा, सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि हे महाभाग, आपने जो अब तक इन सभी नरकों का वर्णन किया है, उन सभी में तो बहुत कष्ट सभी को भोगना पड़ता है। तो कृपया करके मुझे आप ऐसे मार्ग का उल्लेख करें, उस ऐसा मार्ग बताएं जिनसे पे चलकर इन सभी से मुक्त हुआ जा सकता है। तो ऐसा क्या मार्ग है? तो जब ये उन्होंने शुरुआत करी तो वहां पर एक श्लोक बोला, निवृत्ति मार्ग है कथिता आदो भगवत यथा क्रम योगो उपलब्धेना ब्रह्मणा यद संसृति। हाँ, सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं परीक्षित महाराज कि आप तो पहले ही दूसरे स्कंद में मुक्ति क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है, इसका वर्णन कर ही चुके हैं। तो उसके अनुसार उस पर हम उसका अनुसरण करके धीरे धीरे सर्वोच्च लोक यानी ब्रह्मलोक तक ऊपर उठा जा सकता है। ब्रह्मलोक यानी वैकुंठ। हाँ, ब्रह्मा जी के साथ साथ मतलब ब्रह्मलोक तक जाकर ऊपर वैकुंठ लोक तक जाया जा सकता है, आध्यात्मिक जगत तक जाया जा सकता है। तो लेकिन व्यक्ति क्या है, वो इन भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसी में पड़ा रहता है। तो उससे वो तभी समाप्त हो पाता है जब वो वैकुंठ लोक को चला जाता है। तो वो क्या है? तो वहां पर उन्होंने बताया था कि 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग होता है और एक निवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है हमें क्या क्या करना चाहिए वैदिक शास्त्रों के अनुसार। एक शॉर्ट में बोलेंगे उनको डूज, व्हाट आर द डूज ऑफ अवर लाइफ, वैदिक स्टाइल का जो लाइफ है उसका क्या डूज है। और दूसरा होता है निवृत्ति मार्ग, मतलब डोंट्स, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो जब हम डूज को फॉलो करते हैं, सभी नियमों का पालन करते हैं जिस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जैसा कि हम पिछले 5 स्कंदों में सुनते आ रहे हैं, तो उसका रिजल्ट होता है कि हमारे पाप या पुण्य कर्म से हमें रिजल्ट मिलता है। तो यदि हमने अच्छा कर्म किया है तो हमें पुण्य कर्म मिलेगा, और कहीं हमसे मिस्टेक हो जाती है तो निम्नतर लोक में हमें जाना होता है।
और जो निवृत्ति मार्ग है उसमें क्या है, डोंट्स पे ध्यान रखा जाता है। डोंट्स मतलब हमें क्या नहीं करना है। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चीज बाधा बन रही है तो हमें वो नहीं करना है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, डोंट्स का ध्यान रखते हुए डूज पे फोकस करता है। मतलब वो डूज भी करता है और वो डोंट्स का ध्यान रखता है जिससे उससे वो गलती ना हो। तो जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो प्रवृत्ति मार्ग का पालन कर रहा है, निवृत्ति मार्ग का पूर्ण तरीके से ध्यान रखते हुए, तो उसका जो यात्रा पूरी हो जाती है तो वो भगवत धाम को श्योरली वो जाता है। तो ये यहाँ पर उन्होंने वो चर्चा किया उनके साथ में। तो यहाँ पर जब परीक्षित महाराज का प्रश्न और उनका जो कथन है वो खत्म हो गया तो सुखदेव गोस्वामी कहने लगे उनसे कि हे राजन, मृत्यु आने से पहले जो व्यक्ति 3 तरीके से काम करता है, 3 तरीके क्या है, एक तो उसका अपना बॉडी, एक उसका मन और एक उसका वाणी, वर्ड्स। हाँ, तो शॉर्ट में हमने उसको नाम दिया है BMW, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। तो जो भी व्यक्ति अपने शरीर से यानी बॉडी से, अपने मन से यानी माइंड से और वर्ड से, अपनी वाणी से जिस भी तरह के वो कार्यों को करता है, पाप कर्मों को करता है, तो उसका वो यदि प्रायश्चित नहीं कर पाता, उसी जन्म में रहते हुए यदि वो उनका प्रायश्चित नहीं कर पाता, तो उसको अवश्य ही उसको निम्न लोकों में प्रवेश करना पड़ता है। और निम्न लोकों में प्रवेश करके आपने पिछली बार देखा था कि किस प्रकार भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। तो उन भयंकर यातनाओं का सामना करने से बचने का एक तरीका है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। क्या है वो एक तरीका, कि शास्त्र की जो उक्त बताई गई, मतलब शास्त्र की जो विधियां बताई गई हैं उसके अनुसार प्रायश्चित करना, पाप कर्मों का प्रायश्चित करना। यदि व्यक्ति इसी जन्म में, इसी शरीर में अपनी गलतियों का पहचान के उन पाप कर्मों का वो प्रायश्चित कर लेता है तो उसे निम्न लोकों में नहीं जाना पड़ता। और यहाँ पे उनको एक उपमा के साथ समझाया। उपमा कहते हैं एनालॉजी को। एनालॉजी क्या बताइए कि जैसे एक बेस्ट डॉक्टर होता है, वो क्या करता है, जो पेशेंट है उसका रोग क्या है, उसको क्या डिसीज है, वो डिसीज कितना वो सीरियस है, उसकी सीरियसनेस को पता करता है, तब उसको चिकित्सा करता है, उसका देखभाल करता है, उसको दवाई उसी के अनुसार देता है, उसकी जो रोग है उसकी गंभीरता को जानने के बाद में। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने पापों की गंभीरता को जानकर, पहचानकर उनके अनुसार प्रायश्चित कर लेता है, वो निम्न लोकों में जाने से बच जाता है। तो ऐसा उन्होंने बताया। अभी यहां पर वास्तव में क्या हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी उनको सीधा उत्तर दे सकते थे, जैसा कि अभी हमने शुरुआत में बताया था। परीक्षित महाराज खुद कह रहे हैं कि आपने मुझे भक्ति के डूज और डोंट सब बताए हैं, लेकिन यहां से आंसर जब शुरू किया है उन्होंने तो क्या बताया, प्रायश्चित करना बताया। तो वो वास्तव में देखना चाह रहे हैं कि जो मेरा ये शिष्य है, जो मेरे से श्रवण कर रहा है, उसका क्या मानसिक स्तर है, वो कितना सुनने के लिए तैयार है। तो एक टीचर का ये कर्तव्य होता है कि पहले स्टूडेंट को जांच ले, परख ले कि वो कहाँ स्टैंड करता है, फिर उसको ज्ञान दिया जाता है। तो यहां पर ये बात सुनकर राजा थोड़े, उनको मतलब अच्छा नहीं लगा। ही वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल कि ये तो कैसा आंसर, साधारण सा उत्तर दे दिया है। तो इस प्रकार से बोलने लगे वो राजा कि जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको सरकार के द्वारा उसको दंड दिया जाता है, हाँ, जेल दी जाती है या कुछ उसको जुर्माना भरना होता है। तो इस तरह वो अपने पाप के कर्म से वो बच जाता है। हाँ, लेकिन मैंने शास्त्रों से ये भी सुना है कि पाप करने वाले लोग यदि वो पूरा प्रायश्चित नहीं हुआ है तो वो नरक में भेज दिए जाते हैं। तो ये सब ज्ञान होने के बाद भी ऐसा देखा जा रहा है कि व्यक्ति ने यदि अपना प्रायश्चित किया भी है तो वो प्रायश्चित उसका पूरा नहीं होता है, वो कंप्लीट ना होने की वजह से वो अधूरा रह जाता है और उसको पापों का फल भोगना ही पड़ता है। और ये किस प्रकार है, ये ऐसा है जैसे हाथी का स्नान। तो हाथी का स्नान का वहां पे बहुत सुंदर श्लोक आता है, क्वचित निवर्तते अभद्रात् क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम अथो अपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्।
कि जिस प्रकार हाथी नदी में स्नान करने जाता है और स्नान करके वो अपने आप को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेता है, लेकिन वो जैसे ही पानी से बाहर आता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वहां जो पड़ी हुई धूल होती है, मिट्टी होती है, वो उठा के अपने शरीर पे डाल लेता है। हालांकि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करता है, लेकिन उसको यहाँ पे एक एनालॉजी के रूप में समझाया गया है कि हाथी गंदा है, उसने जाके स्नान किया, वो साफ हो गया, फिर से वापस उसने अपने ऊपर धूल डाल ली। तो इस प्रकार उसकी तुलना करी गई है ऐसे व्यक्ति से जो पाप का प्रायश्चित करता है। उसने पाप किया और प्रायश्चित के लिए कोई भी विधि उसने अपना ली और उसने प्रायश्चित किया और फिर से वापस वो पाप करने लगा। तो ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा? ऐसे प्रायश्चित करने का कोई फायदा नहीं है, वो व्यर्थ है। उसका एक और एग्जाम्पल से समझाया जाता है कि जैसे चर्चेस वगैरह में क्या होता है, संडे जो चर्च होती है वो स्पेशल कॉन्फेस कराया जाता है। मतलब यदि हमसे कुछ गलती होती है तो वहां जाके जो पुजारी हैं, जो पुरोहित हैं, उनको जाके, फादर बोलते हैं वहां पे, उनको जाके कन्फेस करते हैं कि हमसे ऐसा ऐसा हुआ और ईश्वर हमें क्षमा कीजिए। तो इस तरीके से वो कन्फेस कर लेते हैं अपनी गलती को, भगवान से क्षमा मांगते हैं, लेकिन बाद में वो फिर से गलती कर लेते हैं, वापस वही रिपीट करते हैं। तो वहां पे शास्त्रों में बताया गया है ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा, ऐसा प्रायश्चित व्यर्थ है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को यदि कई बार दंड देने दिया भी जाए तो भी, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर है, तो बार बार वो दंड पाने के बाद भी वो काम करता रहता है। तो इस तरह जो उन्होंने बात कही परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को कि मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो बहुत प्रसन्न हुए कि जो मेरा स्टूडेंट है ना वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब है वो और गहराई से जानने का इच्छुक है, उसको पता है, तो मैं और गहराई से बताता हूं। तो सुखदेव गोस्वामी कहने लगे कि हे राजन, प्रायश्चित जो है वो कर्मकांड का ही एक अंग है, और इसीलिए यह वो व्यक्ति जो भौतिक कार्यों की प्रवृत्ति में लगा है मगर उनसे मुक्त नहीं हो पाता, तो वो क्या है, वो क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो तमोगुण में लगा रहता है या वो रजोगुण में लगा रहता है। तो जो तमोगुण में या रजोगुण में रहने के बाद में जो वो कार्य करता है, तो वो पाप के जो कर्म फल हैं उनसे प्रायश्चित करने के बाद भी वो मुक्त नहीं हो पाता। तो उससे बाहर आने का क्या है, वो यदि किसी प्रकार के पुण्य कर्मों का दिखावा करे तो उससे भी वो बच नहीं सकता। जैसे इन कर्मों में लगा हुआ व्यक्ति कैसा रहता है, जैसे उसको ऐसा महसूस होता है कि वो पाप से बचना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसको कोई फोर्स उसको पाप की तरफ खींच रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को सिगरेट पीने का आदत है, हाँ, वहां पे लिखा है सिगरेट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। उस पीने वाले को भी पता है कि वो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाता, उसको कंट्रोल नहीं हो पाता। तो उसको लगता है कि कोई उसे फोर्स कर रहा है कि जाओ जाके अपनी इच्छा पूरी करो। या किसी को शराब पीने की आदत है तो वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो यहाँ पर इसी तरह का प्रश्न अर्जुन पूछते हैं भगवत गीता में भगवान को कि हे भगवान, वो क्या पूछ रहे हैं, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनच्छन्नपि वाष्णया बलादिव नियोजितः। कि हे भगवान, हे वासुदेव, ऐसा लग रहा है कि पाप करने के लिए कोई हमें पीछे से फोर्स कर रहा है, हालांकि हमारी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि कोई पीछे से हमें फोर्स कर रहा है कि तुम करो करो। तो ऐसा क्यों है? तो भगवान उसके अगले श्लोका में जवाब देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवान। कि ये जो है वो काम मतलब लस्ट की और हमारी जो बहुत गहरी इच्छाएं हैं उसकी वजह से हम रजोगुण में आ जाते हैं, और उसकी वजह से हम बार बार वो पाप की प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। तो यदि कोई पाप की प्रवृत्ति में लगे रह के किसी प्रकार का प्रायश्चित करता है तो वो इस प्रकार हो गया कि जैसे कहीं पर जंगल में बांस के पेड़ लगे हैं और वहां पर आग लगा दी जाए। आग लगाने से क्या होगा, बांस का पेड़ भी जल जाएगा और उसकी सब पत्तियां भी जल जाएंगी, और उसके आसपास जो लताएं हैं उनकी पत्तियां हैं वो भी सब जल जाएंगी।
लेकिन उसकी जड़ें क्या होंगी, वो जमीन के नीचे रहेंगी। जड़ें नहीं जलती हैं, खाली ऊपर का जल जाता है। और जब कभी फेवरेबल टाइम आएगा, हाँ, अगला जो मौसम आएगा, अगला जो वसंत ऋतु आएगा, उसमें क्या होगा, वो जड़ें वापस से पनप जाएंगी और फिर से वो नया बांस का वृक्ष निकल आएगा। तो इस तरह से जो हम पाप करते हैं, जो हमसे कह सकते हैं अपराध होते हैं या पाप कुछ भी है, तो वो यदि हमने प्रायश्चित किया है तो भी वो खत्म नहीं होते पूर्ण रूप से। उनका जो अंदर इच्छा है, वो भोगने की इच्छा, वो कहीं अंदर मन में बनी रहती है, जो एक जन्म ही नहीं बहुत सारे जन्मों तक वो चलती रहती है। तो ये किस प्रकार है, ये आगे बताया है कि जो इसको करने की क्रियाएं हैं, उसको नलीफाई करने की क्रियाएं हैं, जो पाप को काट सकती हैं, वो कौन कौन सी हैं, जो हमें मुक्ति के पथ पर आसानी से ला सकती हैं। वो हैं तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्वितः क्षिपन्त्य अधम महाद अपि वेणुगुल्मम इव अनलः। इसमें वर्ड है वेणु गुल्मम इव अनलः। ये जो अभी बताए जाएंगी एक प्रक्रियाएं, पहले वेणु गुल्म इव अनलः मतलब जैसा अभी हमने बताया था कि बांस का वृक्ष, वेणु का मतलब बांस, गुल्मम उसकी जो लताएं हैं वो आग लगाने पर भी वो सब ऊपर का जल जाता है, लेकिन उनका जड़ें नीचे रह जाती हैं। तो वो आग लगाने का तुलना करी गई है कौन कौन सी क्रियाओं से कि हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। वो है तपस्या, तपसा मतलब हम किसी विभिन्न विभिन्न प्रकार की तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शमेन च दमेन च अपने मन को नियंत्रित करते हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, त्यागेन मतलब हम स्वेच्छा से डोनेशन देते हैं, हाँ, दान करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं, और यमेन नियमेन वा मतलब किसी पर भी हम हिंसा नहीं करते हैं, किसी को हम बुरा भला भी नहीं कहते हैं, और नियमेन वा लगातार भगवान का कीर्तन में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो बातें बताई गई हैं कि वो तपस्या करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपनी इंद्रियों को वो वश में करता है, दान देता है, सत्य बोलता है, स्वच्छ रहता है, अहिंसा का पालन करता है, तो भी वो समस्त पापों से शुद्ध नहीं होता। देह वाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धान्विता, उनमें श्रद्धा से लगा है तभी वो शुद्ध नहीं हो पाता। क्षिपन्ति अधम महद अपि वेणु गुल्मम एव अनलहा, वो क्यों नहीं शुद्ध हो पाता? जिस प्रकार बांस में आग लगने से बांस का ऊपर का हिस्सा जल जाता है तो हमें लग रहा है सब खत्म हो गया, बांस का पूरा जंगल जल के राख हो गया, अभी ये क्लीन हो गया एरिया, अभी यहाँ पे जो भी चाहे हम लगा सकते हैं, अपने हिसाब से वहां खेती कर सकते हैं, जो भी अपना करना है। लेकिन समय आने पर वापस से वहां पे बांस के वृक्ष उग जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारा जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो कभी खत्म नहीं होती, भले ही हमने कितना भी उसका प्रायश्चित कर लिया हो। इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे यथाग्नि सुसमृद्धि आर्ची करोति एधांसी भस्मसार तथा मद विषय भक्तिर उद्वेनांसी कृतश्न सहा। उद्धव जी को बता रहे हैं भगवान वहां पे 11वें स्कंद में कि जिस प्रकार यथाग्नि सुसमृद्धि आर्ची, जिस प्रकार अग्नि में आप कुछ भी डालें वो सभी को जलाकर भस्म कर देती है, तो उस प्रकार यदि कोई मेरी भक्ति करता है, तथा मद विषया भक्तिर, जो कोई मेरी भक्ति करता है वो करोति एधांसी भस्म साथ, वो अपने सभी पाप कर्मों को जलाकर राख कर देता है। तो पाप कर्मों को जलाने का तरीका मात्र भक्ति ही है। जो भगवान की भक्ति करता है वो ही पूर्ण रूप से, मतलब पेड़ की जड़ को भी जलाने के बराबर वो नलीफाई कर देता है पाप को, अन्यथा कुछ तरीका नहीं है। तो ये वाला जो तरीका कहलाया, ये कहलाया ज्ञान कांड के आधार पे, और पहला कहलाया था कर्म कांड के आधार पे। कर्म कांड का आधार मतलब
जिसमें बताया था प्रायश्चित करना चाहिए। और ज्ञान कांड का आधार मतलब शास्त्रों से जान के, पढ़ के, समझ के कि हमें क्या करना चाहिए वो कर रहे हैं, मगर मन में इच्छा रह जाती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग से ठीक हो सकता है, अन्यथा कोई उसका तरीका नहीं है। तो जब ऐसा उनका वार्तालाप चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, तो उनका फेशियल इंप्रेशन कैसे आ रहे हैं परीक्षित महाराज के, कि वो प्रसन्न नहीं है ये उत्तर सुन के भी। उनको लग रहा है कि बराबर से, मतलब मैं जो चाह रहा हूं वैसा उत्तर नहीं मिला है। तो सुखदेव गोस्वामी उनका फेशियल इंप्रेशन ही भांप गए और उन्होंने कहना जारी रखा, रुके नहीं वो। फिर उन्होंने कोट किया, आगे बताया, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कास्नेना निहारम इव भास्कर। बहुत सुंदर श्लोक है। केचित केवलया भक्त्या, कोई ऐसा बिरला ही व्यक्ति होता है जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। हाँ, वासुदेव परायणा, भगवान वासुदेव, वासुदेव कहते हैं कृष्ण को, तो वासुदेव के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त होके जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, क्या होता है उससे? अघम धुन्वंती कास्नेयान, कास्नेयान मतलब पूरी तरीके से, अघम पाप, अघम कहते हैं पाप को, और धुन्वंती कहते हैं नष्ट कर देता है, धो देता है। तो जो पूर्ण शुद्ध भक्ति में, भगवान वासुदेव की शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा कोई एक बिरला ही व्यक्ति होता है, हर कोई नहीं कर सकता। तो यदि किसको ऐसा लगा है तो उसके सभी पाप कैसे होते हैं? धुन्वंती कास्नेया, पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। निहारम एव भास्करा, निहारम कहते हैं कोहरे को और भास्कर कहते हैं सूर्य को। तो वो तुलना बताइए, जिस प्रकार सूर्य के आने से कोहरा छट जाता है, कोहरा दिखाई नहीं देता, कोहरा कब तक है? जब तक सूरज नहीं निकला, है ना। सभी को, नॉर्थ इंडिया में रहने वालों को सभी को इस बात का एहसास होगा कि सर्दी के मौसम में किस तरह कोहरा छाया रहता है, और जब तक सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होते तो 10 बजे 12 बजे तब तक कोहरा छाया रहता है, और जैसे ही सूर्य भगवान आए, प्रकट हुए, कोहरा तुरंत छट जाता है। तो जिस प्रकार सूर्य के आने से कोहरा तुरंत झट जाता है, उसी तरह भगवान की शुद्ध भक्ति करने से हृदय के जो अंदर हमारे पाप गहरे, जिनकी जड़ें जमी हैं, वो भी तुरंत समाप्त हो जाते हैं। लेकिन शर्त है एक, वो शुद्ध भक्ति होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मतलब भगवान के ही ऊपर पूर्ण रूप से आसक्त होकर, मतलब जो भी हमारी कंडीशन है उसके लिए कोई और जिम्मेदार ना समझ के भगवान ही उसके जिम्मेदार हैं, भगवान। और उसमें यह भी साथ में समझना होता है कि वो जो भी स्थिति हमारे साथ हो रही है, हमारे ही अपने कर्मों का हमें फल मिल रहा है, या तो अच्छा या खराब। तभी हम भगवान के प्रति पूर्ण आसक्त हो पाते हैं, और तभी हमारी वो सब पाप कट पाते हैं, और फिर से उनको दोबारा से अंकुरित होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती। तो ऐसा आंसर जब उन्होंने सुना तो परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी और आगे बता रहे हैं कि जैसे कोई पापी व्यक्ति भगवान की प्रामाणिक सेवा करता है, भगवान के प्रति डिवोशनल सर्विस करता है, और अपना जीवन भगवान को ही समर्पित कर देता है, वो विधि सीखता है कि किस प्रकार से भगवान को जीवन समर्पित किया जाए, तो वो ही पूर्णतया शुद्ध हो सकता है। और इस तरह से वो भक्ति योग का पालन करते हुए सब प्रकार से निर्भय हो जाता है, क्योंकि भक्ति योग क्या है? शुभदायक है। भक्ति का लक्षण में सबसे पहला लक्षण होता है शुभदा, है ना। शुभदा क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा, इस तरह से उसका वर्णन किया गया है। भक्ति जो है हमें शुभ प्रदान करने वाली होती है। फिर आगे बता रहे हैं उनको, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परमात्मुखम नानिष्पतन्ति राजेंद्र सुरा कुंभम एव आपगः। प्रायश्चित का तरीका इस प्रकार उसको उपमा दी गई है कि प्रायश्चित करने से वो पाप पूरे नहीं धुलते हैं। जिस प्रकार यदि कोई सुरा का पात्र है, मतलब किसी पात्र में सुरा रखा है और उसको विभिन्न नदियों के जल से लाके धोया जाए तो वो शुद्ध नहीं हो सकता। भले ही आपको देखने से लगे वो शुद्ध हो गया, लेकिन वो अशुद्ध ही रहेगा, क्योंकि उसमें अशुद्ध वस्तु रखी थी। तो उसी प्रकार कोई भी अभक्त व्यक्ति है,
जो शास्त्रों की जो रीति है उसके अनुसार प्रायश्चित करता है तो भी वो शुद्ध नहीं हो पाता, अपनी चेतना को शुद्ध नहीं कर पाता, क्योंकि वो अशुद्ध है। तो उसके लिए उसको कृष्ण भक्ति में लगना होता है, बार 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 उसको भगवान के नाम का जप करना होता है, तब जाके वो धीरे 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 कई जन्मों में वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो पाता है, या पूर्ण शुद्ध वो कई जन्मों में बन पाता है। शुद्ध भक्ति करना और शुद्ध भक्त बनना इतना आसान भी नहीं है। तो जब हम बहुत जन्मों तक भक्ति में लगे रहते हैं तब ही हम भक्ति कर पाते हैं अच्छे से। जैसा कि उसमें आता है भगवत गीता में कि जब हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तभी हम अच्छे से भक्ति कर पाते हैं, वरना भक्ति का हमें सिर्फ एहसास होता है, आभास होता है, वो भक्ति वास्तव में पूर्ण भक्ति नहीं होती है। फिर आगे बता रहे हैं कि केवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात द्रंष्टायते विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरम एव स्तुमहा। ये प्रबोधानंद सरस्वती का प्रेयर है, जहां पे बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण भक्ति को ग्रहण कर लिया है या भगवान कृष्ण की पूर्ण रूप से शरण ले ली है, तो उसके पाप कर्म इस प्रकार कार्य करते हैं जैसे कि एक सर्प है, उसके विष के दंत को तोड़ दिया जाता है तो वो सर्प हानि नहीं पहुंचा पाता। यदि सांप के विष वाले दांतों को तोड़ दिया जाए तो वो सर्प जिस प्रकार हानि नहीं पहुंचा पाता, उसी प्रकार जो भक्त है या कोई व्यक्ति है जिसने अब पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, तो उसके पाप कर्म उसको ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे कट जाते हैं। तो इसीलिए भगवान के चरण कमलों पर हमें पूरी तरह न्यौछावर रहना चाहिए। और इसी को साथ में वहां पे भगवत गीता में भी बताया गया ना, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि किसी से कोई गलती हो भी जाती है मगर वो लगातार निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान का नाम ही जपता रहता है, उन सभी भक्ति के नियमों का पालन करता रहता है, तो वो क्या होता है, उससे मुक्त हो जाता है और भगवान उसको भक्त के रूप में ही स्वीकार करते हैं। तो इतना सब जब बता रहे हैं तो साथ में बता रहे हैं कि ये जो प्रायश्चित का मार्ग है जो पापों से मुक्त करने वाला है, मगर थोड़ा बहुत एक्चुअली ये 3 तरीके हैं जो बताए हैं सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को पापों से मुक्त होने का। पहला बताया प्रायश्चित का मार्ग, प्रायश्चित में जिसमें बताया कि वो हाथी के स्नान जैसा है, मतलब अभी किया फिर दोबारा से पाप करने लग जाएंगे। दूसरा तरीका था ज्ञान कांड का, जिसमें शास्त्रों में आधारित जो नियम है उसका अनुसरण करते हुए हम पापों को मतलब क्षय करने के सब तरीके करते हैं, हाँ, ज्ञान कांड के हिसाब से, लेकिन फिर भी उसकी कहीं रूट है, जो बीज है वो हृदय में रह जाते हैं, तो उससे भी पूरा नहीं होता है। तीसरा बताया था भक्ति, तो भक्ति के मार्ग से वो भक्ति जो पाप कर्म है वो पूर्ण रूप से कट जाते हैं, जैसे ओस या कोहरा पूरा छट जाता है सूर्य के आने से। तो इसको और अभी समझाने के लिए वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अब तुम उसे सुनो। तो ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है अजामिल की, आप में से बहुत भक्तों ने सुनी होगी। तो वो अजामिल कौन है? अजामिल एक ब्राह्मण था, बहुत उच्च कोटि का ब्राह्मण था, जो कान्यकुब्ज में, आजकल जिसे कन्नौज नगर कहा जाता है, वहां पे रहता था। और अपने जब वो युवावस्था में था तो उसके अंदर सभी सद्गुण थे, क्योंकि वो सभी ब्राह्मण के नियमों का पालन करता था, वैदिक मंत्रोच्चार करता था और हमेशा सच बोलता था, कभी भी निरर्थक बातचीत नहीं करता था, ना ही अपना समय कभी गंवाता था। वो अपने से बड़े जो होते हैं उनका हमेशा आदर करता था, घर में कोई अतिथि आ जाए तो उनका सम्मान करता था। और सभी प्राणियों के प्रति वो क्या था, बहुत ही सौहार्दपूर्ण था। और उसका स्वभाव कैसा था, बहुत ही मृदु था, बहुत सॉफ्ट नेचर था उसका, और अपनी इंद्रियों को वो हमेशा वश में रखता था। उसका आचरण बहुत ही शिष्ट था,
वो किसी से कभी द्वेष नहीं करता था, और ना ही वो किसी प्रकार का दंभ या दर्प में रह पड़ा था। दंभ का मतलब होता है कि अहंकार या झूठा दिखावा करना। आपके पास नहीं है फिर भी बताना, ओ हमारे पास तो ये है, हाँ हम इतना बड़ा बड़ा करके बताएंगे, वो कहलाता है दंभ। और दर्प कहलाता है अपने ज्ञान और धन का घमंड होना, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो वो जो ब्राह्मण था अजामिल, उसको दंभ भी नहीं था, दर्प भी नहीं था, किसी प्रकार का अभिमान भी नहीं था, और बहुत ही उच्च परिवार का, ब्राह्मण परिवार का था वो। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसके पिता ने उसको कहा कि भगवान के सेवा के लिए कुछ फूल, कुछ फल, कुछ समित और कुछ कुशा घास वो सब लेकर आ जाओ। तो वो वन से हमेशा लेकर आता था। लेकिन एक दिन जब वो लौट रहा था घर, तो उसने देखा रास्ते में एक शूद्र पुरुष जो है वो एक वैश्या के साथ में वो दोनों आलिंगन कर रहे हैं, और दोनों ही नशे में धुत हैं, और वो कुछ भी गा रहा है, दोनों की आंखें चढ़ी हुई हैं। तो ऐसा दृश्य देख के उसका मन जो है वो विचलित हो गया, और वो अपने जो उसके जितने भी नियम जो वो पालन करता था इंद्रियों को कंट्रोल करने के, वो सब उसको वो धैर्य नहीं रख पाया, वो उस वहां से अपने आप को हटा नहीं पाया, वो उनको देखता रहा, वो उनसे पूरी तरह से मोहित हो गया। जबकि उसको याद आ रहा था कि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए जिससे आपका मन अनियंत्रित हो जाए। तो उसने भरपूर प्रयास किया कि मन को नियंत्रित कर ले और वहां से चला जाए, लेकिन वो कर नहीं पाया, क्योंकि ये जो इच्छा होती है ना, वो उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रकार उसका वर्णन किया गया है, जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, तो निम्न ग्रह राहु आ जाता है ना वहां पर बीच में, तो उसकी वजह से उसकी छाया होती है, तो वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो इसी प्रकार जो काम वासना होती है, वो उसकी इतनी तीव्र इच्छा होती है कि ब्राह्मण, अजामिल जैसे ब्राह्मण का भी विवेक जो है वो उससे ढक गया, छाया हो गई, कवर हो गया, जैसे ग्रास कर लिया उसने, उस भावना ने। तो वो पूरी तरह उसी के विचार में डूब गया, वो घर पे आ गया, लेकिन उसके दिमाग से वो दृश्य नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर जो हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, और बहुत सारे, हाँ, राधानाथ महाराज हैं, वो सभी इस बात का यहाँ पे बताते हैं, जब ऐसा चर्चा चलती है कि आजकल तो जगह जगह पर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। ये तो अजामिल ने जंगल में देखा, एक दिन देखा। आजकल क्या है, जगह जगह बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हैं, वहां पे आपको यही देखने को मिलता है। आप अपना फोन उठाएं, आपको इंटरनेट चेक करेंगे तो यही मिलेगा सब जगह। आप बस, यदि आपका मन नियंत्रित नहीं है तो आप वो देखते रहेंगे, वो आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा, और वहीं से आपका पतन का शुरुआत हो जाता है। तो ये अजामिल की कथा से इसमें पूरा समझाया गया है कैसे। तो जब वो उसके पूरे दिलो दिमाग पर छाई रही, तो उसने योजना बनाई कि उसको कैसे अपने घर लाया जाए, है ना, उस स्त्री को, जो वैश्य है, उसको कैसे अपने घर लाया जाए। तो उसने पहले क्या किया, उसको नौकरानी बना के अपने घर पे लाया, और उसका बहुत सुंदर परिवार था, बहुत अच्छे माता पिता थे जो वृद्ध थे, और उसकी बहुत सुंदर पत्नी थी। उन सबको, उस स्त्री की वजह से उन सबको घर से निकाल दिया। हाँ, जो उसकी सती सावित्री पत्नी थी, सुंदर थी, उसको भी उसने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो उससे, जिसको भी नौकरानी के रूप में लेके आया, उससे बेरोक टोक संग कर सके, किसी तरह का कोई नियम का पालन ना करना पड़े। तो उन सबको जब घर से निकाल दिया, तो उसने क्या किया, जो पिता की जो संपत्ति थी, उसके पास पैतृक संपत्ति थी, वो उसने उस स्त्री के लिए, उस वैश्या के देखभाल में उसने पूरी गंवा दी, और इस प्रकार उसके साथ में जीवन व्यतीत करने लगा। और जब उसकी वो संपत्ति समाप्त हो गई, अब उसको उसका पालन करने के लिए क्या करने लगा, वो हर गलत कार्य करने लगा। उसने चोरी करना शुरू किया, उसने डकैती करना शुरू करा, कोई भी राह चलता था उसको लूट लेता था, बंदी बना लेता था, या फिर जुआ में किसी को चीटिंग करके उनसे धन कमाता था। तो इस प्रकार से वो हर गलत कार्य करके पैसा कमाता था, और जो पैसा मिलता था उससे वो भोग विलास में, उस स्त्री के साथ रहने में वो अपना जीवन बिताने लगा, और जो वो पकाती थी वो खाता था। तो इस तरह से बहुत साल, बहुत वर्ष उसने उसके साथ में बिता दिए, और उससे उसको
10 पुत्र हुए। और इस तरह समय चलते 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 कितना उसको बुढ़ापा आ गया और उसको एहसास ही नहीं हुआ। वो 88 साल का हो गया, 88 ईयर्स का। और उसका जो सबसे छोटा पुत्र था वो मुश्किल से 4-5 साल का रहा होगा। तो वो आप समझ सकते हैं इससे कि वो 88 साल का है और उसका छोटा पुत्र वो इतना छोटा है। तो यानी कि वो पूरा उसी सब प्रक्रिया में उन्मत्त था। लेकिन उसके साथ एक अच्छा कार्य हुआ क्या कि वो ये सब दृश्य शुरुआत करने से पहले वो पहले क्या था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था, सभी नियमों का पालन करता था, वैदिक उच्चारण करता था और शालिग्राम शिला का पूजा करता था, भगवान को ही अपना सब सर्वस्व मानता था। तो उसका असर उसको यहाँ पर उसका रिजल्ट ये मिला कि जो उसका छोटा पुत्र है उसको बुद्धि मिली। हाँ, वैसे तो शास्त्रों में आता है जिक्र कि उनके घर में एक बार क्या हुआ था, कुछ साधु आए थे और तभी अजामिल घर पे नहीं था, वो गया हुआ था अपना काम पे, जो भी धन एकत्रित करने के लिए। और वहां पर जो साधु आए थे उन्होंने देखा कि वो स्त्री क्या है, गर्भवती है। तो उन्होंने खाली ये बोला था कि आपका जो भी ये पुत्र होगा उसका नाम नारायण आप रखना। तो उसको बहुत अच्छा लगा था ये नाम, तो उसने उस अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था। तो वो उसने जितना भी पुण्य कार्य किए थे उसका असर ये हुआ कि उसको सद्बुद्धि मिली और उसको ऐसा सरकमस्टांसेस बन गए कि उसको वो नाम मिला नारायण। अपने पुत्र को रखने के लिए उसने अपने पुत्र का नाम रख दिया नारायण। और वो उससे बहुत ज्यादा अटैच था, उससे बहुत प्रेम करता था, बहुत आसक्त था। और कुछ भी हो सारे दिन नारायण 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 पुकारता था। कैसे? नारायण यहाँ आओ, नारायण खाना खा लो, नारायण चलो पानी पी लो, अभी दूध का समय है, नारायण दूध पी लो, अरे नारायण आके मेरे पास बैठो ना थोड़ा, नारायण मेरे साथ खेलो। तो इस तरीके से हर समय वो नारायण 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 करके वो बुलाता रहता था अपने पुत्र को। तो क्या हुआ, उसको अज्ञात सुकृति के कारण, हाँ, उसने जो अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था वो नारायण नारायण का नाम लेते लेते भगवान का पवित्र नामों का कीर्तन करने लगा। और उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उसका हृदय शुद्ध हो गया। उसको पता ही नहीं चला कि वो भगवान का नाम जप रहा है अनजाने में। हाँ, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा है ना, लेकिन भगवान का नाम इतना शक्तिशाली होता है कि उसका भगवान जब देखते हैं ना कि कोई भक्त मेरे नाम का कीर्तन कर रहा है तो वो उसको ये नहीं समझते हैं कि वो मुझे नहीं भज के किसी और को बुला रहा है, वो तो देखते हैं कि मेरा ही नाम जप रहा है। तो उसको उसका फल देते हैं। क्या देते हैं फल? कि उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो इस प्रकार वो तो समझ ही नहीं पाया नारायण नाम जपते जपते अजामिल कि मैं हर समय कैसे उसका नाम जप रहा हूं, भगवान का नाम। और एक दिन उसकी मृत्यु की घड़ी निकट आ गई। तो मृत्यु की घड़ी निकट आई तो उसने अपने सामने 3 भयावह व्यक्तियों को देखा। 3 भयावह व्यक्ति कैसे थे? उनका शरीर बहुत ही विकृत था, बहुत डरावने थे और उनके चेहरे टेढ़े मेढ़े हैं, शरीर के पूरे बाल सीधे खड़े हैं, अपने हाथों में वो रस्सी उठाए हुए हैं। हाँ, आपको एक चित्र दिखाते हैं अभी। उससे पहले यहाँ पर एक श्लोक से समझाया गया है कि जब अंत समय आता है तो यदि हमने भक्ति की है तो हमें भगवान की स्मृति होती है, भगवान नारायण की स्मृति होती है, अन्यथा नहीं होती। तो ही हमारा जीवन सफल माना जाता है। तो वो श्लोक इस प्रकार है, एतवान सांख्य योगाभ्याम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परम परः पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है वो क्या है कि जीवन के अंत में भगवान नारायण का स्मरण होना ही चाहिए। तो वो कैसे होता है? वो तब होता है जनरली जब हमें सोल का नॉलेज हो और मैटर का नॉलेज कहते हैं मतलब ज्ञान को। ज्ञान क्या होना चाहिए? आत्मा और पदार्थ का। वो क्या आत्मा है, क्या पदार्थ है और दोनों के बीच में क्या संबंध है। नॉलेज ऑफ द सोल एंड मैटर एंड नॉलेज ऑफ लॉर्ड, आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है। और योग शक्ति क्या है, स्वधर्म का पालन
क्या है। तो ये सब विभिन्न विभिन्न विधियों का हम सीखते हैं, करते हैं, लेकिन सबका जो इन टोटल रिजल्ट है वो ये है कि हमें सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, होनी चाहिए। वो क्या है? नारायण की स्मृति, अन्यथा वो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थ हो जाता है मतलब जो भी हमने कर्म किया उसके अनुसार आपको नया जीवन मिलेगा। और यदि अंत समय में नारायण की स्मृति हो गई तो श्योर है कि नीचे के निम्न लोकों में नहीं जाएंगे, उच्च लोकों में ही जाने को मिलेगा। तो ये उसका फल है। तो जब अंतिम समय आ गया और वहां पे 3 यमदूत आ गए, ये आपको हम चित्र दिखाते हैं। यमदूत किस प्रकार हैं? यमदूत ऐसे हैं, जिनके पास श्रीमद् भागवतम है वो इसको देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम, यहां पर ये देखिए, यहां पे वो अजामिल लेटा हुआ है और उसको ये 3 यमदूत हैं। 3 यमदूत हैं जो एकदम लाल लाल तांबे के जैसे उनका रंग है और उनके शरीर के बाल एकदम खड़े हुए हैं और बहुत ही भयावह उनका चेहरा है, कोई भी देख के डर जाएगा। और वो रस्सी लिए हुए हैं, रस्सी से पाश से वो खींच रहे हैं, उसकी आत्मा को खींच रहे हैं। और यहाँ पीछे आप देख रहे हैं 4 जो हैं वो विष्णु दूत हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 विष्णु दूत हैं जो अजामिल की रक्षा के लिए वहां पर आए थे। तो अजामिल ने जब देखा कि 3 यमदूत आए हैं लेने के लिए, वो डर गया, भयभीत हो गया और जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। ऐसे डर के ना एकदम डरी हुई आवाज में चिल्ला रहा है नारायण नारायण, कि पुत्र मेरा मुझे पास आके बचा ले। तो ऐसे में क्या हुआ, जब वो नारायण 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 बोल रहा है, बहुत ही उद्विग्न होके बोल रहा है और मतलब किसी प्रकार का उसके मन में और कोई अपराध की भावना ही नहीं है। हाँ, पूर्ण उसके नारायण नाम के प्रति समर्पित है ना, कि नारायण को मैं बुला रहा हूं, नारायण आके मुझे बचा लें। वो तो नारायण भगवान को समझ के नहीं कर रहा है, वो तो अपने बच्चे को बुला रहे हैं। लेकिन नाम का इतना असर है, भगवान नारायण का नाम का उसने जो 3 बार बोला नारायण नारायण नारायण, तो क्या हुआ, वहां पे विष्णुदूत प्रकट हो गए। ये 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए वहां पे। और वो चारों कैसे हैं? वो विष्णु के ही समान हैं। उनके हाथों में शंख है, चक्र है और गदा है, तलवार है और पद्म है। तो ये सब उनके हाथ में, और खड़ग है जिससे वो रक्षा कर सके। किसकी? जिसको वो बचाने जा रहे हैं। वो तो अजामिल को बचाने के लिए आए ना, जो विष्णुदूत, जो यमदूत हैं, वो उनको, उसकी आत्मा को खींच के ले जा रहे हैं रस्से से बांध के, और विष्णुदूत प्रकट हुए उसको बचाने के लिए। तो जब वहां पर विष्णुदूत प्रकट हुए, उनका इतना सुंदर स्वरूप देखकर वो तो एकदम से, जो उसको डर लग रहा था ना अजामिल को, उसको डर लगना बंद हो गया और वो उनको देखने लगा। हाँ, उसने चिल्लाना बंद कर दिया। तो जब ऐसा हो रहा था तो यमदूत जो हैं वो तो देख के एकदम हक्के बक्के रह गए कि उनके काम में हस्तक्षेप करने वाला ये कौन आ गया। उनके पूरे लाइफ टाइम में ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी की आत्मा को निकाल के लेके जा रहे हैं और उनके बीच में कोई आके उन्हें टोक दे। तो वो पूछने लगे कि आप कौन हैं? आप जो यमराज की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, आप कौन हैं? आपका ऐसा दुस्साहस कैसे हो गया? आप किसके सेवक हैं? आप कहां से आए हैं? तो ऐसे विभिन्न प्रश्न पूछने लगे। आप कौन हैं? आप देवता हैं या उपदेवता हैं या भगवान के भक्त हैं? आपके नेत्रों को तो देख के लग रहा है कि आपके नेत्र कैसे हैं? कमल के समान हैं। आपकी लंबी लंबी भुजाएं हैं और आपने खड़ग, धनुष, गदा, शंख, चक्र ये सब धारण किए हैं। इतने सुंदर वेशभूषा और आभूषणों से सज्जित हैं आप, तो आपको देख के तो लग रहा है कि आप तो कोई भगवान के दूत हैं। और आपकी अंग से जो कांति निकल रही है उसने तो सारे आपका जितना भी अंधकार था उसको हटा ही दिया है। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप हमें अपना काम करने से क्यों रोक रहे हैं। तो ऐसा सुनकर यमदूत के जो यमदूत है ना, वो मुस्कुराने लगे। सॉरी, विष्णुदूत मुस्कुराने लगे यमदूतों के वो शब्द सुनकर, और वो बड़े गंभीर स्वर में वो बोले कि आप तीनों, वास्तव में हमें मालूम है कि आप तीनों यमराज के सेवक हैं, तो हमें तो पता है, लेकिन आप ये बताइए
कि धार्मिक सिद्धांतों का अर्थ क्या है और साथ ही अधर्म क्या है, ये भी बताइए। आप हमें ये भी बताइए कि वास्तव में दंड का भागी कौन है। क्या इस संसार में काम करने वाला, जो भी कर्म कर रहा है व्यक्ति, उसको हर एक को दंड का अधिकारी होना होता है, या केवल दंड का अधिकारी केवल कुछ ही लोग होते हैं? तो इस प्रकार वो प्रश्न पूछने लगे विष्णुदूत यमदूतों से। तो यमदूत बोले उनको, क्या बोले यमदूत? यमदूत बोले, वैदिक ग्रंथों में जो बताया गया है उसके अनुसार तो भगवान जो हैं वो नारायण हैं और उनके मुख से जो प्रकट हुआ वही धर्म है, और जो उसका पालन नहीं करते वो सब, मतलब जो सिद्धांतों के विरुद्ध है, वही सब अधर्म है। जैसे कि शास्त्रों में आता है ना, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान की बताई हुई वाणी है उसको धर्म कहते हैं, और उसके अलावा जो भी उसके विरुद्ध है वो सभी अधर्म है। तो बहुत सुंदर रूप से उसमें बताया गया है। फर्स्ट कैंटो में आता है जैसे, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। तो ये धर्म क्या है उसको पूरा बताया गया है। तो धर्म क्या है? जो भगवान के बताए हुए आदेश हैं उनको धर्म कहते हैं, जो वास्तव में सभी जो 3 प्रकार की ताप हैं उनका पूर्ण रूप से नाश करने वाला है, और वो हृदय को पवित्र करने वाला है, और वो तुरंत ही यदि उसका कोई पालन करता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो इस तरीके से वो बताने लगे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और साथ में उनको बताया कि जो वेद हैं उनमें बताया गया है कि भगवान सभी धर्म का या अधर्म का जो भी जीव करता है उसका वो ब्यौरा रखते हैं। ब्यौरा मतलब उसका लेखा जोखा रखते हैं। वो किस प्रकार से रखते हैं? जैसे कि भगवत गीता में भी कहा गया है ना, उपद्रष्टानुमंता चे भर्ता भोक्ता महेश्वरा। हम कोई भी कार्य करते हैं, भगवान उसके क्या है? उपद्रष्टा हैं। उपद्रष्टा मतलब साक्षी हैं। हम कहीं भी कुछ भी करें, भगवान हमको देख रहे होते हैं। तो इस प्रकार वो बता रहे हैं कि जो भी प्रत्येक जीवात्मा है उसके कार्यकलाप का ब्यौरा परमात्मा रखते हैं। और यहाँ पर अगले श्लोक में बताया गया है, क्या है वो? 12 साक्षी हैं। केवल भगवान नहीं है, भगवान के अलावा भी 11 साक्षी और हैं। टोटल 12 साक्षी हैं जो सभी जीवात्माओं को हर कार्य करते हुए देखता रहता है। वो क्या क्या है? सूर्यो अग्नि खम मरुदेवः सोमः संध्या अहनि दिशः कम कुहु स्वयं धर्म इति ह्येते देहयस्य साक्षिणः। क्या है? सूर्य, पहला सूर्य, फिर अग्नि, खम, खम माने आकाश, तो सूर्य, अग्नि, आकाश, चौथा मरुतदेव, मरुतदेव कहते हैं वायु को, फिर सोम, सोम कहते हैं चंद्रमा को, फिर संध्या, और अहनि, अहनि मतलब दिन और रात, तो दिन, रात और संध्या, और दिशा, सभी दिशाएं, 10 दिशाएं काउंट होती हैं। फिर कम, कम कहते हैं जल को, कुहु माने पृथ्वी, हाँ, और स्वयं धर्म इति, स्वयं धर्म इति मतलब जो धर्मराज, जो भगवान है, जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। हेते देहयस्य साक्षिणा, ये सभी इस देह के साक्षी हैं। जो भी हम इस देह से कार्य करते हैं, 3 चीजें बताई थी ना, BMW, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। तो जो भी हम इस शरीर से, इस मन से और अपने वाणी से, अपने वचनों से हम जो भी कुछ करते हैं, ये 12 हमारे साक्षी होते हैं। हाँ, कौन कौन से? एक बार फिर रिपीट करेंगे। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, चंद्रमा, दिन, रात, संध्या, सभी दिशाएं, जल, पृथ्वी और भगवान स्वयं। तो इस तरह से 12 साक्षी हैं।
और इनमें से सभी हमारे हर कार्य का लेखा जोखा रखते हैं। और यदि कोई एक भी व्यक्ति हमारे कर्मों की गवाही देता है ना, तो उसी के अनुसार हमें पाप और पुण्य का फल प्राप्त होता है। दंड भोगना पड़ता है पाप का, और पुण्य का हमें सुख प्राप्त होता है। तो किसी भी प्रकार हम इनसे बच नहीं सकते। फिर आगे बताया कि सभी व्यक्ति जो हैं वो 3 प्रकार की रस्सियों से बंधे हैं, 3 प्रकार के कर्मों से बंधे हैं, या 3 प्रकार के गुणों से बंधे हैं। अब बार बार उसको सुन रहे हैं। वो 3 प्रकार के गुण सभी को पता है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उनसे किस प्रकार बंधे होते हैं, उससे छूट पाना आसान नहीं है। यहां पर बताया गया है, न हि कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्मा गुणः स्वाभाविके बलात्। ये बिल्कुल भगवत गीता का जैसे 3 अध्याय में श्लोक आता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये भागवतम का श्लोक है। तो इसका क्या अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति के अनुसार उसको कर्म करना ही पड़ता है। और जब वो कर्म करता है तो वो अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति यानी अपने गुणों के जो 3 गुण हैं, सत्व, रज या तम, उनके अनुसार वो अपना कार्य करता है। तो उसके अनुसार उसको रिजल्ट मिलता ही है, और उससे वो सुख की प्राप्ति करता है या वो दंड भोगता है, और इससे वो कभी भी नहीं बच सकता। उससे बचने का मात्र एक ही तरीका है, वो भी भगवत गीता में समझाया है। वो है माम चाव्यो व्यभिचारेण माम चा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समेतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भी भक्ति भाव से अव्यभिचारी रूप से मेरी भक्ति करता है, हाँ, शुद्ध भक्ति करता है, वो इन 3 गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकता है। और साथ में क्या बताया कि जिस प्रकार यदि अभी समझें, अभी बसंत ऋतु है और वर्षा हो रही है, तो इसका मतलब अभी वर्षा केवल अभी हो रही है? नहीं, वो पिछले साल भी हुई थी, उससे पिछले साल भी हुई थी, आगे के भविष्य के समय में भी होगी। तो जिस प्रकार कोई चीज इंगित कर रही है कि वो पहले भी था और आगे भी होगा, तो उससे हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो सुख आ रहा है या जो दुख आ रहा है या जो उसका मिश्रित रूप हमें मिल रहा है, इसका मतलब हमने कुछ पाप किए थे या हमने कुछ पुण्य किए थे या हमने पाप पुण्य का मिश्रित रूप किया था। तो हमने पहले भी किए थे और हम भविष्य में भी करेंगे, तो हमको वो उसका फल वैसे का वैसे ही मिलता रहेगा और हम इसी साइकिल में बार बार घूमते रहेंगे। और साथ में क्या, जैसे ये श्लोक आता है, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यतीन्द्रिय प्रीतया आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनो अयम् आसन अपि क्लेशद आसदेहा। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है और वो अपने जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति को मान के वो उसी के पीछे उसी तरह के कर्मों में लगा रहता है, और उसके कारण ही उसको वो शरीर प्राप्त होता है। मतलब जो जिस तरह के वो कर्म में लगा है, इंद्रिय तृप्ति को ही अपना लक्ष्य मान के उन्हीं कर्मों में लगा है, तो उसी को उसी प्रकार का शरीर मिलता रहता है। तो वो दुखों की खान है, वो खत्म नहीं होता। वास्तव में ये जो जीवात्मा है वो हमारी इंद्रियों के कारण ही मिली है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, वो प्राणी, वो जो व्यक्ति है, वो पुनः इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त नहीं होता, उसको शोभा नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि उसके एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसको ऐसे ही शरीर प्राप्त होता रहेगा। तो उससे निकलने का मार्ग है कि वैदिक ज्ञान की प्राप्ति करें। सबसे अच्छा मार्ग है भक्ति योग, भगवान की भक्ति में लगें और वैदिक ज्ञान की प्राप्ति करें। वैदिक ज्ञान की प्राप्ति किससे करें, उसके भी 2 तरीके हैं, या तो सत्व गुण तक स्तर तक उठकर वहां तक पहुंच के हम करें, या परमेश्वर की भक्ति में लगकर, तो वही भक्ति वाला आ गया। तो इस तरह से हम उनसे, प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनसे बच पाते हैं, अन्य इसका कोई और तरीका नहीं है।
तो यहाँ पे यमराज के जो दूत हैं वो विष्णु दूत को बता रहे हैं कि हमारे स्वामी जो है वो यमराज हैं, और वो साधारण व्यक्ति थोड़ी हैं, वो तो ब्रह्मा जी के समान हैं। और पता है आपको कि वो अपने धाम में रहते रहते सभी जीवात्माओं के मन तक की बातों को जान जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम कर ही रहे हैं। हमारे मन में क्या है, 3 चीज बताई ना, बॉडी, वर्ड्स एंड माइंड। हाँ, BMW। तो हमारे मन में क्या है, हमारे मन की भी बात को वो जान जाते हैं। तो उसी के आधार पर हमारे वो भूत और भविष्य के कर्म को समझ जाते हैं और हमें अगला शरीर वैसे ही मिलता है। तो अजामिल हालांकि सुसंस्कृत ब्राह्मण था पहले, लेकिन वो वैश्या के संग में आकर उसका पतन हो गया। तो इस प्रकार अपने जीवन में वो किसी भी प्रकार का कोई उसने प्रायश्चित तो किया ही नहीं, तो इसलिए हम उसको यमराज के पास ले जाने आए हैं। यहाँ पे विष्णुदूत उनको कहने लगे कि आप जो है धर्म की रक्षक हो, धर्म, यमराज जो है वो धर्म के पालक है ना, तो उनके दूत जो हैं वो धर्म के ही पालक हैं, तो आपके साथ तो धर्म की रक्षा होनी चाहिए। ये अधर्म का बोलबाला कैसे है, मतलब आप अधर्म का कार्य कैसे कर रहे हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा जोक याद आ रहा है। जैसे एक बार स्कूल की घटना है, एक बच्चों का एग्जाम चल रहा था, परीक्षा चल रही थी। तो उस दिन जो पेपर था धर्म का, हाँ, रिलीजियस सब्जेक्ट का पेपर था। तो अभी बच्चे क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। तो टीचर क्या बोल रहे हैं उनको कि अरे भाई, धर्म की परीक्षा में अधर्म हो रहा है, यहाँ आज तो अधर्म मत करो, कम से कम धर्म का परीक्षा दे रहे हो और आप अधर्म का पालन कर रहे हो। तो अधर्म का बोलबाला यहाँ पे वही बोल रहे हैं विष्णु दूत जो है यमदूतों को कि आप तो धर्म की रक्षक हो, यहाँ पे तो आप तो अधर्म का बोलबाला कर रहे हो। कैसे? तो क्योंकि उन्हें तो लग रहा है यमदूतों की कि ये इसने अजामिल ने कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं, उसने कोई प्रायश्चित नहीं किया, भगवान का नाम ही नहीं लिया, वो तो पूरा जीवन स्त्री संग में लगा रहा और उसने अनेक तरह के पाप किए, कुछ भी तो उसने छोड़ा नहीं, सब पाप उसने अपराध किए हैं। तो यहाँ पर विष्णुदूत उनको वही बोल रहे हैं कि ऐसा आप ऐसे कैसे कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा का कर्तव्य होता है, जैसे एक पिता होता है, पिता अपने पुत्र को देखभाल करता है, उसको शिक्षा प्रदान करता है, उसको संरक्षण देता है। इसी तरह जो नेता होता है या लीडर होता है, उसको अपना जो नीचे जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका पूरा हर तरीके से केयर लेना चाहिए। तो आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? यदि ऐसा नहीं होगा तो जो आश्रय लेने वाले हैं वो क्यों उस लीडर के अंतर्गत आश्रय लेंगे? ऐसे जैसे भगवत गीता में भी आता है, यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। उसी तरह यहाँ का भागवतम का भी सेम श्लोक है, यहाँ पर आ रहा है यदि आचरति श्रेयान इतरः तत्तद इहते सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। मतलब जो जो आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, उच्च व्यक्ति करते हैं, जो उच्च पद पर आसीन हैं वो करते हैं, उसके अधीन व्यक्ति वैसा कार्य करते हैं। ये एक रीत चली आई है। तो आप यदि ऐसा गलत करेंगे तो आपका बाकी सब कैसे होगा? तो यहाँ पर वो उनको टोकने लगे कि अबोध और अज्ञानी नागरिक कुछ गलती करता है तो वो क्या होता है, वो मूर्ख पशु के समान होता है। वो ऐसा है कि अपने स्वामी की गोद में सर रख के बैठा है, सो जाता है, उसको कुछ पता नहीं होता। लेकिन क्या जो उसका ऑनर है वो क्या उसको रक्षा नहीं करेगा? हाँ, लाइक जैसे पेट डॉग रखते हैं या पेट एनिमल रखते हैं, तो पेट एनिमल उसकी गोद में सो गया तो वो उसको मारेगा थोड़ी ना, उसको देखभाल करेगा ना, उसको दंड थोड़ी देगा। तो इसी प्रकार जो अबोध अज्ञानी है उनका तो चलता है, लेकिन तुम तो धर्म के रक्षक हो भाई, तुम ऐसे कैसी गलती कर सकते हो? तो इस तरह उनको डांट रहे हैं। और यहाँ पर बस थोड़ा सा 2 मिनट और लेंगे। यहाँ पर बृहद विष्णु पुराण से एक बहुत श्लोका बहुत ही सुंदर आया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार भगवान का एक बार पवित्र नाम यदि जप लिया जाए तो मनुष्य पूरे जीवन में उतने पाप नहीं कर सकता जितने एक बार नाम लेने से सारे पाप उसके कट जाते हैं। वो है नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरि तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः।
हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप करता है उससे भी अधिक पापों का निराकरण हो जाता है। तो कोई अनिच्छा से भी यदि भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसके पाप में जीवन के सारे फल तुरंत खत्म हो जाते हैं। कैसे? जैसे शेर की दहाड़, शेर जब गरजता है तो क्या होता है, आसपास के सभी छोटे जंतु भाग जाते हैं, डर कर भाग जाते हैं। उसी तरह भगवान का एक नाम लेने से वो व्यक्ति निरपराध हो जाता है। तो यहाँ पर कौन बता रहे हैं ये बात? विष्णु दूत बता रहे हैं यमदूतों को कि उसने अंत समय में नारायण 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 बुलाया था ना, तो उससे उसके सभी पाप कट गए। इसीलिए हम यहाँ पर उसको लेने के लिए आए हैं और आपका काम अभी खत्म हो गया है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ऐसा जब उन्होंने बोला तो उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, या तो हमारे जो बॉस हैं यमराज जी जो हैं उन्होंने हमें बताया नहीं कि ये इस तरह के भी लोग कोई आ जाते हैं। आज तक तो हमारे साथ ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई आए और हमें इस तरह से टोके, तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, हम जाके उनको पूछेंगे। तो आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं, फिर अगले एपिसोड में आगे यहीं से आगे लेंगे कि फिर वहां क्या वार्तालाप हुई यमदूतों की यमराज के साथ में, और उसको और आगे अच्छे से समझेंगे कि भगवान का एक बार नाम लेने का कितना असर होता है। बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोका से उसको समझाया गया है। तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो किस तरह से हमारे पाप कर्म कट रहे होते हैं। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम नाम तो कितने वर्षों से ले रहे हैं, हमारे पाप फिर भी नहीं कट रहे हैं। तो उसका हमें ये समझना चाहिए कि हमने कितना अधिक मात्रा में, कितने अधिक जन्मों जन्मांतर से कुछ पाप किया होगा, तो हमें ये भगवान के नाम से अभी पूरा नहीं कट पा रहा है। वो धीरे 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 खत्म होता है। तो आगे डिटेल में अगले सत्र में हम इसको समझेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।